हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर रंजो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है जिनके बारे में आप सोच रही हो, क्या सच में वो इंसान भी आपके बारे में सोचता है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप जिस इंसान को सोच रही हो उसको सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ कप। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप्स। लास्ट आई है पेज ऑफ सर्स और बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सर्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है टोटलिटी। नेक्स्ट आई है कंट्रोल। नेक्स्ट आई है पेशेंस। नेक्स्ट आई है पास्ट लिव्स। लास्ट आई है इंट्रीगेशन और बॉटम ऑफ द डे स्लोइंग डाउन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ कप की कार्ड और उसके नीचे ही आई है टोटलिटी की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग को देख रही हो वो इंसान इस वक्त आपके बारे में ही सोच रही है, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है किंग ऑफ कप की कार्ड। ये इंसान जिस लेवल पर आप आपके पैशन को सोच रही हो, जो इंसान को सोच रही हो, अपनी लव पार्टनर को सोच रही हो या किसी क्रश के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रही हो, आपका वो क्रश, आपका वो लव पार्टनर, आपका वो हस्बैंड या वाइफ इस वक्त आपके बारे में ही सोच रही है, आपको लेकर ही बहुत ही प्यार फील कर रही है। जिस तरीके से आप फील कर रही हो उसी तरीके से वो इंसान भी आपको इस वक्त आपके बारे में सोच रही है। लेकिन ये इंसान बहुत ही जिस तरीके से आपको मिस कर रही है, आपके लिए प्यार फील कर रही है, उसी तरीके से आपको लेकर टेंशन और परेशानी महसूस कर रही है। क्योंकि आप और उसका जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में बैलेंस था। एक समय ऐसा था आप दोनों बहुत ही बैलेंस करके इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि ये बैलेंस प्यार का बैलेंस, आप भी आपके पैशन को प्यार करते हो, वो पैशन भी आपको प्यार करते हो, एक बैलेंस के ऊपर ही एक रिश्ता अल्टीमेट चलती है। लेकिन एक समय ऐसा आ गई, इस बैलेंस खो गई। हो सकती है आपके पैशन आपके साथ कुछ ऐसी गलत किया है, कुछ ऐसी दुख आपको दिया है, आपके साथ आपके ऊपर ऐसे कोई जब लगी है जिसकी वजह से आप अंदर से पूरी तरीके से टूट गई हो और इस रिश्ते से आपने मूव ऑन कर लिया। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पैसे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। आपके साथ गलत करके, आपके साथ धोखा चीटिंग करके ये पैसन आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई है। ये बैलेंस आप लोगों का, ये जो बैलेंस था इस रिश्ते में, ये बिल्कुल टूट गई है। तो इस वक्त आपके पैसन ऐसा ही सोच रही है, ये बैलेंस को कैसे लौटाए। प्यार तो वो आपसे करता है, जिस तरीके से आप आपके पैसन को प्यार करते हो उसी तरीके से आपके पैसन आपको भी प्यार करते हैं। लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा है इस रिश्ते की बैलेंस, जो अल्टीमेट ये पैसन आपसे अलग कर दिया है, आपके साथ रिश्ते को धोखा या चीटिंग करके आपके ट्रस्ट को तोड़कर, आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई है। टोटली इस वक्त बैलेंस लो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस खो चुकी है आप लोगों की प्यार का रिश्ते की। क्योंकि ये जो ट्रस्ट के ऊपर हमारा रिश्ता बनती है, जब एक इंसान कोई गलत करती है, गलत कदम, गलत डिसीजन ले लेती है, तब दूसरे इंसान के दिल पर जाकर वो सीधे तरीके से वार करती है। एक तरफा दिल पर नहीं है, दिमाग पर भी वार करती है। तो वैसे ही आपके साथ कुछ हुआ है। तो इस वक्त आपके पैशन ऐसा ही सोच रही है, इस रिश्ते में कैसे बैलेंस फिर से लाया जाए, फिर से आपका ट्रस्ट कैसे जीता जाए, फिर से आपके दिल को कैसे जीता जाए, फिर से आपके पास वापस कैसे आ जाए। क्योंकि उसको आप चाहिए,
जो भी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई थी, चाहे अपनी गलती की वजह से, चाहे किसी की प्रेशराइज की वजह से, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, किसी और की प्यार में पड़कर, लेकिन अल्टीमेट आपका पर्सन आपको छोड़कर गई है, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रही है, दूर तो मैंने चले गई हूँ, लेकिन उससे मुझको क्या मिला है। जिसके लिए मैंने दूर गई थी, ये पर्सन के साथ गलत किया थी, वो सब कुछ इस वक्त मेरे ऊपर क्यों भारी पड़ रही है। क्यों किसी और के प्यार में पड़कर अगर मैंने ये पर्सन को छोड़कर किसी और की प्यार अट्रैक्शन, प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से किसी और के पास चले गई थी, तो वो अट्रैक्शन आप मुझको क्यों फील नहीं करवाती है। क्यों वो पर्सन मुझको सुकून नहीं दे पा रही है। मुझको क्यों मेरा पर्सन मुझको हर वक्त खींचता है। यही सच्चा प्यार की ताकत है, जो मुझको हर वक्त खींचता है, जो मेरे पर्सन मुझको अल्टीमेट किया थी, लेकिन मेरे आंखों पर इस तरीके से पट्टी पड़ गई थी, जो मैंने मेरे पर्सन को ही प्यार को टुकड़ा कर दूसरों की बातों में आकर दूर चले गई थी। तो आप मुझको वापस आना है। पहला काम ही जो करा है वो रिश्ते की बैलेंस को इस तरीके से ठीक करना है। दूसरी तरफा है मेरे पर्सन की दिल जीतना है। दिल में जिस तरीके से मेरे पर्सन के दिल में मैंने प्यार की जगह से नफ़रत में बदल दिया, उसी तरीके से वो नफ़रत की जगह को हटाकर इससे प्यार में बदलना पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग की बात है, तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही है। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ वैंड की कार्ड और कंट्रोल की कार्ड। अगर आपकी कोई आप अगर किसी क्रश के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रही है, क्या वो क्रश आपको प्यार करते हैं, वो क्रश आपके लेकर क्या सोचता है, तो वो क्रश भी आपको मन ही मन चाहता है। लेकिन वो क्रश क्या कर रही है, आपका कोई लव पार्टनर, आपका कोई क्रश, वो दूर से आपके लिए इंतज़ार कर रही है, आपको बहुत स्टॉकिंग कर रही है। आप अगर सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो तो वहाँ पर आपको फॉलो कर रही है, आपके फ़ोटो देखते हैं, आपको आपकी हर एक तरीके से आपके ऊपर नज़र रख रही है, आपकी खबर लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इंसान आपको प्यार करता है। लेकिन अभी भी ये प्यार आपके वो इंसान नहीं बताई है, कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो इंसान सही समय की इंतज़ार कर रही है। हो सकती है आप लोगों के भीतर इस वक्त रिश्ता अभी अभी दोस्ती की रिलेशनशिप चल रही है, लेकिन वो इंसान अभी हिम्मत नहीं कर पा रही है। अभी आपको अगर प्रपोज करे, उसके दिल की बात आपको बताए, वो आपको प्यार करते हैं, क्या आप भी उसको प्यार करते हैं, ये सब बात पूछे, तो क्या आप उसकी बात को प्राइवेटी दोगे या उसको इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी पर फोकस करोगी। तो बहुत वो इंसान सोच विचार कर रही है, रुकी हुई सिचुएशन पर है और अपना प्यार छुपा रही है। उसको ऐसा लग रही है थोड़ा टाइम और ले लूँ, सही समय पर आपके साथ उसका रिश्ता दोस्ती की रिलेशनशिप से प्यार की रिलेशनशिप में बदल जाएगी। ऐसा वो इंसान, आपका वो क्रश, आपका वो लव पार्टनर दूर से सोच रही है। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड और पेशेंट की कार्ड। तो देखिए, आप अगर किसी इंसान के साथ रिश्ते में हों, तो वो इंसान इस वक्त आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ कोई गलत किया है, तो वो इंसान दूर से आपके लिए वेट कर रही है, पेशेंट रख रही है, क्योंकि वो इंसान को इस वक्त रियलाइजेशन हो गई है। जिस तरीके से वो इंसान आपको अगर ईगो घमंड दिखाकर, आपको अगर ज़्यादा प्राइवेटी ना देकर दूर चले गई थी, आपके बात को ठुकरा कर, आपके वाइफ या हस्बैंड है जो आपको बहुत ही अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करते थे, आपको डोमिनेटिंग करते थे, लेकिन आप तो हर वक्त ही अपनी तरफ से जितने हो सके देने की कोशिश करते थे, उसकी बात मानकर सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय आपका भी लिमिट क्रॉस हो गई, आप उस इंसान से दूर हो गई, क्योंकि आपको उसका गुस्सा, उसका जो भी ईगो, ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ है, क्योंकि आप भी तो एक इंसान हो। तो इस वक्त आप लोगों के भीतर अगर नो कांटेक्ट चल रही है, दूरियां चल रही है, तो वो इंसान आपको बहुत मिस कर रही है, खास करके रोमांटिकली, पैशनेट, फिजिकली फीलिंग्स जो इंसान आपके लिए बहुत ही तेज़ी से रख रही है, क्योंकि वो इंसान के साथ आपका अगर कोई मैरिड लाइफ की इस रिश्ता थी, तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही फिजिकली आपको मिस कर रही है। आप लोगों के भीतर वो फिजिकली पल को वो पर्सन सोचकर उसको बहुत ही ऐसा सोच आ रही है, कितना मिस वो आपको कर रही है। आपकी जगह वो इंसान को और कोई नहीं दे सकते हैं। आप उसके दिल पर भी राज कर रही हो, आप उसकी पूरी शरीर पर राज कर रही हो। अपना पास आपके पर्सन आपको महसूस करता है और आपके
हर एक अदा से ये पर्सन अपने आप को बहुत ही पागल जैसा समझता है। लेकिन जब ये पर्सन को सोच ऐसा आती है, आप उसके पास नहीं हो, आप दूर हो, आपके साथ उसका नो कॉन्टैक्ट चल रही है, रिश्ते में बहुत सारी गलती ये पर्सन कर लिया, आपको हमेशा डोमिनेटिंग करके, आपको अपनी गुस्सा दिखाकर ये पर्सन ने क्या पाई है, अल्टीमेट आपसे दूरियां ही ये पाई है, आपसे प्यार से वंचित हुआ है। लेकिन आप तो उसको प्यार देती थी, लेकिन ये प्यार को आपके पर्सन संभाल नहीं पाई है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ही सोच विचार कर रही है, उसको लग रही है मेरा जो ईगो अहंकारी ये सब बर्बादी के कारण हो गई। अब वो इंसान मुझको बहुत ही एक अलग नज़र से देखता है, जिस तरीके से प्यार भरी नज़र से देखती थी, इस वक्त बहुत ही गुस्से वाली नज़र से मुझको देखता है। लेकिन वो इंसान को मैं अभी बहुत ही रोमांटिकली फिजिकली मिस कर रही हूँ, वो इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरा है। तो आपके पेशेंट रख रही है, आपके ऊपर नज़र रख रही है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रही है, क्या आप उसको फिर से उसके पास वापस आने की इच्छा रखती हो, वो जानना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रही है, नहीं, इतना जल्दी आप नहीं वापस आओगी, क्योंकि आपका भी एक हक थे जो ये पर्सन पार कर दिया है। आप ये पर्सन को अपना ईगो अहंकार को छोड़कर आपके सामने झुकना पड़ेगी। तो ये पर्सन को थोड़ा ईगो अभी भी रोक रही है, इसलिए ये पर्सन पेशेंट रख रही है, क्योंकि ये पर्सन का दिल दिमाग उसको बता रही है थोड़ा पेशेंट रख ले, अगर आप उसको कांटेक्ट करें, आप उसके पास फिर से वापस आए तो ही ज़्यादा बेटर होगी, ये पर्सन को झुकना नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि ये पर्सन की अभी भी अपना प्यार तो है, लेकिन अभी भी अपना पावर में रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़्यादा समय ये पर्सन के ऊपर ही अपना ईगो अहंकारी भारी पड़ रही है। तो इसको ऐसा लग रही है मैं क्या करूं। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ कप की कार्ड और पास्ट लिप की बात। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, पास्ट की बातों को भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की टाइम आ गई। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, जिसके लिए भी ये रीडिंग को देख रही हो, नो मैटर, लेकिन वो इंसान इस वक्त आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रही है, आपके बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है, आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रही है। पास्ट में अगर आपके साथ ये पर्सन की रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर था, किसी भी वजह से क्यों ना हो, चाहे अपनी उसकी फैमिली की वजह से आपको वो इंसल्ट किया है, अपनी गलती की वजह से, चाहे किसी और की बातों में आकर, किसी और की प्यार में पड़कर, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है, पास्ट में जो हो गई तो हो गई। आप अगर आपके पर्सन को कुछ भी, आपकी तरफ से भी हो सकती है, आप अगर आपके पर्सन को कुछ भी बता दिया थी, जो ये पर्सन नाराज़ हो गई थी, तो ये पर्सन ऐसा सोच रही है, छोटी छोटी बात को पकड़ कर रख कर इतना बड़ी तरीके से हम लोगों के भीतर रिश्ते में तूफान आ गई, इससे हम दोनों को क्या मिला है। वो भी दर्द में है, मैं भी दर्द में हूँ, चाहे हम दोनों की भीतर इस वक्त कोई बातचीत नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही स्टॉकिंग कर रही है, हो सकती है आप भी बहुत ही स्टॉकिंग करता हो, क्योंकि आपको भी वो पर्सन चाहिए, फिर से वापस चाहिए, इसलिए तो आप रीडिंग देख रही हो। उसी तरीके से ये पर्सन को भी आपके पास वापस आना है। तो वो पर्सन ऐसा सोच रही है, क्या पास्ट की बात को भूलकर हम लोग क्या नई स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? क्या पास्ट की बातों को इस तरीके से हम लोग अगर पकड़ रखेगी तो प्रेजेंट कैसे हम लोग सुंदर बनाएगी और हम लोगों की फ्यूचर कैसे होगी? क्या सच में हम लोगों की फ्यूचर है, या इसी तरीके से ही हम लोगों का ईगो घमंड की वजह से, एक दूसरे के ऊपर दोष देने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर नफ़रत करते करते ही हमारा पूरे लाइफ बर्बाद हो जाएगी? तो ऐसा वो पर्सन सोच रही है। अगर आप किसी आपकी क्रश के लिए देख रही हो, तो वो क्रश आपके साथ अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप है, आपके साथ खास करके दोस्ती की रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत समय से आप लोगों के भीतर दोस्ती की रिलेशनशिप चले आ रही है, चाहे सोशल मीडिया के दरियान, या आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो, या किसी और माध्यम से आप जहाँ पर काम करते हो, लेकिन वो पर्सन ऐसा सोच रही है, मेरे दिल की बात अब बता ही दूँ, टाइम निकलते जाएगी, क्या पता और देर करूँ तो वो पर्सन अगर किसी और के हो जाएगी तो क्या होगी, और इंसान उसको प्रपोज कर देगी तो मैं उसको ऑफ़र कर देना चाहती हूँ। तो यही वो पर्सन सोच रही है। उसके बाद देखा जाएगी। अगर आप किसी ये पर्सन के बारे में सोच रही हो, जो पर्सन आपसे दूर चले गई थी, आपके पास वापस आने की इच्छा है या नहीं है, तो वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो पर्सन आपको छोड़कर अगर किसी और की प्यार में पड़कर दूर चले गई थी, तो वो पर्सन इस वक्त
वहाँ पर उसको सुकून नहीं मिल रही है। उसको ऐसा लग रही है क्या गलती उन्होंने कर लिया। जो पास्ट की जो इंसान को उसको यूनिवर्स दिया थी वो है आप, जिसका प्यार 100% सच्चा है। उसके प्यार को ठुकरा कर वो किसी और के प्यार में, प्यार तो नहीं है, अट्रैक्शन पर अटक कर वो चले गई। हो सकती है वो थर्ड पार्टी ने आपके पैशन के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी किया है, इसलिए आपके पैशन उसकी तरफ खींचे चले गई है। आपके प्यार को वो समझ नहीं पाई है, या आपके प्यार करने के बाद भी आपके प्यार को ठुकरा कर चले गई थी। तो अभी वो पैशन कम बैक करने के बारे में सोच रही है। वो सोच रही है मुझको माफ़ी की ज़रूरत है। पता नहीं वो पैशन मुझको माफ़ी देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। तो यही बात सोच रही है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ सच की कार्ड और इंट्रीगेशन की कार्ड। तो जो इंसान के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रही है, वो इंसान की अंतरात्मा इस वक्त बहुत कुछ बता रही है उसको। बहुत कुछ रियलाइजेशन वो पर्सन के अंदर हो रही है, क्योंकि हो सकती है वो पर्सन एज में ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा नादान है, थोड़ा दूसरों की बातों में, ये इंसान जो भी हो क्यों ना हो, उसके दिल में बुरे स्वभाव है, बुरे नेचर है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके दिमाग ज़्यादा दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं। खास करके दोस्तों के लिए पर्सन की अच्छा नहीं है, जो आपके पर्सन को गलत रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये पर्सन की अंतरात्मा उसको बता रही है आपसे दूर होने के बाद आप कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितना सही थी, कितना नसीब वाले हैं जो आप जैसा इंसान मिली थी उसकी दोस्ती के रूप में, उसकी प्यार करने वाला इंसान के रूप में, जिसको वो अपनी गलती की वजह से इस वक्त खो दिया। तो ये पर्सन बहुत ही अपने अंदर रिग्रेट महसूस करते हैं, अपने अंदर तड़प पेन महसूस करते हैं। उसकी अंतरात्मा हमेशा उसको बताती है तेरे अंदर में जो बुराई है उसको निकालने की समय अब आ गई। बुराई को निकाल और अच्छाई की तरफ आगे बढ़। ज़िंदगी में हार किसी को नहीं देती है। यूनिवर्स सबको एक मौका देती है, तुझको भी दिया थी, लेकिन तू वो मौका गवा दिया है। अभी भी टाइम है, यूनिवर्स से माफ़ी मांग, वो इंसान के पास जाकर माफ़ी मांग और अपने दिल दिमाग को शांत कर और सोच समझ कर काम कर। वो इंसान के पास जाकर फिर से रिश्ते को न्यू स्टार्ट कर, क्योंकि वो इंसान तेरा ट्रू लवर है, जिसको तू संभाल कर नहीं रख पाई है। तो बहुत ही ये सब सोचकर ये पर्सन अपने अंदर बहुत ही ये पर्सन को दर्द होता है, पेन होता है। ये पर्सन दूर से आपको देखता है, स्टॉकिंग करता है, आपके फ़ोटो बहुत देखता है, आपको निहारता है। आपको ये पर्सन को खास करके आपका प्यार बहुत खींचता है। ये पर्सन का दिल में इतना आपके लिए बातें जमी हुई है ना, जो ये पर्सन वेट कर रही है कब आपके सामने से सब बात शेयर करेगी, क्योंकि और ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन को उस लेवल पर हिम्मत नहीं हो पा रही है आपके सामने आकर बात करने की, इसलिए वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रही है। आप क्या कर रही हो, आप किसके साथ बात कर रही हो, कहाँ पर घूमने के लिए जा रही हो, क्या चल रही है अल्टीमेट आपकी ज़िंदगी में, वो सब खबर रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आई है स्लोइंग डाउन की कार्ड और नाइट ऑफ सच की कार्ड। तो जो भी सिचुएशन में होकर आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता जैसे भी सिचुएशन में है क्यों ना हो, वो पर्सन खास करके आपका क्रश है। वो पर्सन आपको प्यार करता है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, और जिस तरीके से आप वो पर्सन के बारे में 24 घंटा सोचती हो, उसको मिस करते हो, उसके लिए रोमांटिकली फिजिकली उसको हर वक्त मिस करते हो, वैसी तरीके से वो पर्सन भी आपको मिस करता है। क्योंकि इसलिए तो ये पर कार्ड आई है स्लोइंग डाउन की, क्योंकि ये पर्सन का हालत इस वक्त बहुत ही बुरे हैं। चाहे वो आपका क्रश हो, चाहे वो आपका लव पार्टनर हो, चाहे आप किसी हस्बैंड वाइफ के लिए देख रही हो, अल्टीमेट वो पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं। वो पार्टनर इतना आपके प्यार में डूबे रहता है, हर वक्त ये पर्सन आपको ही फील करते हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी जितने भी बाहर से आपको अभी भी दिखाने की कोशिश कर रही है, मैं अपनी पावर में हूँ, अब मैं ईगो में हूँ, मैं हमेशा ऊंचा ही रहूँगी, तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी, उतना ही अंदर अंदर ये पर्सन खुद की नज़रों में ही गिर रही है, और ऑलरेडी गिर चुकी है, क्योंकि अल्टीमेट सच्चाई तो उसके दिल में आपके लिए प्यार है, जो ये पर्सन हाइड करके करके थक चुकी है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है थोड़े टाइम ले लेती हूँ, आप अगर अपनी आपका प्यार तो सच्चा है, ये पर्सन को पता है, तभी तो ये पर्सन थोड़ा अभी भी रुकी हुई पोजीशन पर रह रही है। इसको लग रही है आप अगर खुद कॉल मैसेज कर दो, आप अगर खुद इसके सामने आकर बात करो, आप अगर
खुद चलकर इसके ज़िंदगी में वापस आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगी। तो ये पर्सन को कुछ भी करना नहीं पड़ेगी, ये पर्सन को झुकना नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अल्टीमेट सच्चाई यही है, अन्याय अगर ये पर्सन किया है तो इसको सामने आना ही पड़ेगी और यूनिवर्स ऐसा करेगी, क्योंकि जो इंसान सच्चा प्यार करते हैं उसका ताकत ही कुछ और हाई लेवल पर होती है, जो है आप। तो आपका प्यार आपके पर्सन को आपके सामने झुकाएगी और वो सही समय पर आएगी, क्योंकि इसलिए तो ये पर्सन जितना भी दूर हो क्यों ना हो, दूर से आपके लिए प्यार महसूस कर रही है, दूर से आपको बहुत ही निहार रहा है, आपके प्यार में पागल जैसा महसूस कर रही है, रोमांटिकली आपको मिस कर रही है, फिजिकली आपको मिस कर रही है, क्योंकि ये सब फीलिंग्स अपनी गलती के लिए खास करके पछतावा महसूस कर रही है, चाहे आपको बताए ना बताए, लेकिन ये सब यूनिवर्स करा रही है। तो आप मैनिफेस्टेशन करो, यूनिवर्स से मांगो आपके पर्सन को, तो ज़रूर सही समय पर आपके पर्सन को यूनिवर्स आपके पास वापस ला देगी। तो ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि ये प्यार दोनों तरफा है, आप भी प्यार करते हो, वो पर्सन भी आपको प्यार करता है। तो सही समय पर यूनिवर्स आप लोगों को फिर से एक करवा देगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।